हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण में पंचमी विभक्ति अपादान कारक के विषय में। इसके पहले हमने कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने चतुर्थी विभक्ति को देख लिया था, ठीक। और आज हम बात करेंगे पंचमी विभक्ति अपादान कारक। और इसकी शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो वीडियो पे एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिख के भेजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। पहला नियम है, यहाँ पे देखिएगा, पंचमी विभक्ति का। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हिंदी से आपका पूछे चाहे संस्कृत से रिलेटेड पूछे, पर पंचमी विभक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका जो पहला नियम है वो क्या है वो देखिएगा, ध्रुवम अपाये अपादानम। पहला नियम है, पहला सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। कहते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। कह रहा है कि अपाय मतलब होता है अलग होना। अपाय यानी कि अलग होना, जिससे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अलग होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु है, जब वो किसी चीज से अलग होती है, अलग होना दर्शाया जाता है, तो ऐसी जगह पे अपादान संज्ञा होती है। और आप जानते हैं जो अपादान में कौन सी विभक्ति लगती है, तो अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है, वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात पत्रम पतति यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, यानी कि जो वृक्ष है यानी कि पेड़ जो है, उससे पत्ता क्या है, अलग हो गया। अलग हुआ तभी तो जमीन पे गिरा। तो जब पत्ता गिर गया तो वो वृक्ष से तो अलग हो गया ना। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति लगेगी, तब आप कहेंगे वृक्ष में, क्योंकि जब अलग होने की स्थिति दिखाई जाती है वहां पे हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। तो वृक्ष में जो है पंचमी विभक्ति लगेगी और बन जाएगा वृक्षात। वृक्षात पत्रम पतति। ये आपको समझ में आया। ये पहला नियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। दूसरा है अपादाने पंचमी। दूसरा है अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। आप जानते हैं कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, अपादाने पंचमी, यानी कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इसका एक उदाहरण लीजिए, जैसे लिखा है, सह ग्रामात गच्छति। सह ग्रामात गच्छति, वह गांव से जाता है। तो वह जो है वह कोई व्यक्ति ही है, नाम नहीं दर्शाया गया है, बस बोला गया है कि वह गांव से जाता है। तो वह गांव से, तो गांव से जब जा रहा है तो गांव से तो अलग हो रहा है ना वो, अब उसके गांव के साथ तो नहीं रह रहा है, गांव से अलग हो रहा है। तो वह गांव से जाता है यानी कि अलग होने की स्थिति दर्शाई गई है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी। तो गांव से जा रहा है, तो यानी कि गांव में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी लग जाएगी। तो बन जाएगा ग्रामात। सह ग्रामात गच्छति, वह गांव से जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है, बालकः अश्वात् पतितः। बालकः अश्वात् पतितः, अर्थात बालक घोड़े से गिर गया। तो जो बालक था वो घोड़े से जब गिर गया तो वो घोड़े से तो अलग हो गया ना। तो अलग होने की जो स्थिति है वहां पे कौन सी विभक्ति कहलाती है, वहां पे कौन सी विभक्ति लगती है, तो वो है पंचमी विभक्ति। तो घोड़े से अलग हुआ, तो जिस चीज से अलग होता है कोई चीज, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, उसमें पंचमी लगती है। तो यहाँ पे बालक जो है वो घोड़े से गिरा ना, तो घोड़े में जो है पंचमी लग जाएगी और बन जाएगा, अश्व की जगह अश्वात बनेगा। तो हो जाएगा बालकः अश्वात् पतितः। समझ में आया। आगे देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो है, गंगा हिमालयात प्रभवति। गंगा हिमालयात प्रभवति, अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, यानी कि वहां से अलग हो गई ना। गंगा हिमालय से निकली है तो वहां से तो वो अलग होकर अपना बह रही है।
तो अलग हुई ना, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। और कहाँ पे? हिमालय। तो हिमालय जो है वो बन जाएगा हिमालयात। ये समझ में आया? ये अपादाने पंचमी का उदाहरण है। आइए इसका अगला सूत्र पढ़ते हैं। 2 सूत्र हमने यहाँ पे देख लिया। ऐसे ही आप सारे सूत्रों को कवर कर लेंगे और एक दिन आप कहेंगे कि आपको कारक बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया। तो समझ में तभी आएगा जब आप रेगुलर बने रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आपका अपने द्वारा बनाया हुआ नोट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप उसमें वही चीज़ें लिखते हैं जो आपके काम के लायक होती है और जिस चीज़ को आप समझ सकते हैं। कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे ना कि हमने इसको इस तरीके से समझा है, तो वो चीज़ें आपको याद करने में आसानी हो जाती है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। जो तीसरा नियम है उसको देखते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानामुप संख्या नाम। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। ये एक वार्तिक है। ये क्या है? ये वार्तिक है। जुगुप्सा विराम, देखिए जब कोई लंबा वाक्य लिखा हो, सूत्र लिखा हो खूब लंबे चौड़े में, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा करिए। जैसे यहाँ पे है, मैं इसको तोड़ के पढ़ रही हूँ। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानामुप संख्या नाम। ये क्या है? ये एक वार्तिक है। अब इसमें क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए, जुगुप्सा मतलब होता है घृणा करना, विराम मतलब होता है रुकना, प्रमाद मतलब होता है लापरवाही करना, तथा इसी अर्थ की अन्य धातुओं और शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। क्या कह रहे हैं? जहाँ पे घृणा करना, रुकना और लापरवाही करना, जैसे जुगुप्सा, विराम या प्रमाद, इन सारे शब्दों का कहीं किसी वाक्य में अगर प्रयोग होता है तो उन शब्दों में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। ध्यान रखिएगा, जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, इन तीनों स्थितियों में अगर ये तीनों शब्द कहीं पे आपको दिखें तो उस वाक्य में पंचमी विभक्ति लगेगी। आइए देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, सह पातात जुगुप्से। सह पातात जुगुप्सते, अर्थात वह पाप से घृणा करता है। किससे घृणा कर रहा है? पाप से घृणा कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी विभक्ति आ जाएगी। और किससे कर रहा है? पाप से। तो जो पाप शब्द है इसमें आपकी पंचमी विभक्ति लगेगी। समझ में आई? ऐसे ही अगला देखिएगा। अगला है सह कार्यात विरमति। सह कार्यात विरमति, अर्थात वह कार्य से रुकता है। विरमति मतलब होता है रुकना। वह कार्य से रुकता है, मतलब कार्य करने से रुक रहा है, कार्य को नहीं करना चाह रहा है। तो कार्य से रुक रहा है, तो कार्य में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? कार्य में आपकी आ जाएगी पंचमी विभक्ति और बन जाएगी कार्यात। सह कार्यात विरमति, यानी कि वह कार्य से रुकता है। ये चीजें समझ में आई? एक और एग्जाम्पल लीजिए इसका। जैसे लिखा है सह पठनात् प्रमाद्यति। सह पठनात् प्रमाद्यति, अर्थात वह पढ़ने से प्रमाद करता है। वह पढ़ने से प्रमाद करता है। तो यहाँ पढ़ने से कर रहा है, तो पढ़ने से क्या हो जाएगा? पढ़ने में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी लग जाएगी। तो पढ़ जाएगा, पंचमी लगेगी तो क्या होगा? पढ़नात् हो जाएगा। आगे देखते हैं, सह धर्मात् प्रमाद्यति। सह धर्मात् प्रमाद्यति, यानी कि वह धर्म से प्रमाद करता है। वह किससे प्रमाद कर रहा है? वह धर्म से प्रमाद कर रहा है। तो धर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जा रहे हैं ना, पेपर में यही सारे उदाहरण में से कोई एक उदाहरण पूछेगा, आपको कुछ अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो बस यही आप समझे रहिएगा कि हाँ, हो सकता है शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर हो जाए, बाकी नहीं तो यही कि यही सीधा सीधा उदाहरण पूछ लेता है। क्योंकि आप जो है हिंदी सब्जेक्ट से देंगे ना, तो हिंदी में संस्कृत बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आती है, इसलिए जो सीधा सीधा एग्जाम्पल दिया है उसी में से कोई एग्जाम्पल आपका उठा के पूछ भी सकता है। तो ये नियम आपको समझ में आया? अगला जो नियम है उसको देखते हैं। अगला जो नियम है वो है भित्तार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम भय हेतु, अर्थात भी मतलब होता है डरना, त्राण मतलब होता है रक्षा करना। इन धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा करनी हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझिएगा, भी मतलब होता है डरना और त्राण मतलब होता है रक्षा करना। कहते हैं इन धातुओं के योग में।
अगर इस तरह की आपको धातुएं दिख रही हैं तो इन धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा करनी हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा है शिशु सर्पात विभेति। शिशु सर्पात विभेति अर्थात बच्चा सांप से डरता है। तो किससे उसको भय है? उसको सांप से भय है ना बच्चे को। तो जिससे भय होता है या जिससे रक्षा करनी होती है उसमें पंचमी लगती है। तो सांप से डरता है तो सांप जो है ये पंचमी में जाएगा और बन जाएगा सर्पात। सर्पात विभेति। और यहाँ पे देखिए भी का रूप चल रहा है ना, भी मतलब डरना। तो भी धातु यहाँ पे आई है आपकी, तो भी धातु जो है वहाँ पे यहाँ बन गया है विभेति। और भी धातु की वजह से जो है सर्पात में कौन सी विभक्ति लग गई? पंचमी विभक्ति लग गई। ये समझ में आया। अगला इसका देखिएगा उदाहरण जो है वो है पिता पुत्रम सिंहात रक्षति। पिता पुत्रम सिंहात रक्षति अर्थात पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। पिता जो है वो पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। तो किससे रक्षा कर रहा है? सिंह से। तो सिंह जो है ये पंचमी में जाएगा और बन जाएगा सिंहात। ये समझ में आया। एक और इसका एग्जाम्पल लीजिए। अगला एग्जाम्पल है माम शत्रुभ्या त्रायस्व अर्थात मेरी शत्रुओं से रक्षा करो। तो यहाँ रक्षा करने को किससे कह रहा है? शत्रुओं से। तो जो शत्रु शब्द है इसमें चली जाएगी पंचमी विभक्ति और बन जाएगा शत्रुभ्या। ध्यान रखिएगा, माम शत्रुभ्या त्रायस्व अर्थात मेरी शत्रुओं से रक्षा करो, यानी कि जिससे रक्षा हो रही है या जिससे डर हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला नियम पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, जो अगला नियम है उसको पढ़ते हैं। अगला नियम है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे इसमें क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति या शिक्षक से कोई विद्या नियम पूर्वक पढ़ी या कुछ सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता, प्रवक्ता या फिर शिक्षक की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। एक बार नियम को फिर से पढ़ते हैं। एक सूत्र है आख्यातोपयोगे अर्थात इसमें क्या कहते हैं? आख्यातोपयोगे। इस सूत्र में कहा गया है, इस सूत्र का मतलब है कि जिस व्यक्ति या शिक्षक से, किसी व्यक्ति से या किसी शिक्षक से अगर कोई विद्या नियम पूर्वक पढ़ी या कुछ सीखा जाए, कुछ भी सीखा जाए, कोई ऐसा नहीं है कि विद्या के बारे में ही बस बात हो रही है, किसी व्यक्ति से या किसी शिक्षक से कुछ विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, तो ऐसे व्याख्याता, प्रवक्ता या फिर शिक्षक, इनमें अपादान संज्ञा होती है। और आप जानते हैं अपादान संज्ञा जो होती है संज्ञा वो पंचमी विभक्ति में होगी। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे पहला लिखा है उपाध्यायात अधीते। उपाध्यायात अधीते अर्थात उपाध्याय से पढ़ता है। किससे पढ़ता है? उपाध्याय से पढ़ता है। अगला है दूसरा छात्र गुरो अधीते। छात्रः गुरो अधीते अर्थात छात्र गुरु से पढ़ता है। तो किससे पढ़ रहा है? छात्र। छात्र जो है वो गुरु से पढ़ रहा है। तो गुरु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? इसमें चल जाएगी पंचमी विभक्ति। और उपाध्याय यहाँ पे जो है उपाध्यात अधीते यानी कि उपाध्याय से पढ़ता है। किससे पढ़ रहा है? उपाध्याय से पढ़ रहा है। तो उपाध्याय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई। जैसे ये नियम पूर्वक पढ़ा जा रहा है ना कि छात्र जो है वो गुरु से पढ़ रहा है, तो ये नियम पूर्वक पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी। अगला नियम पढ़ते हैं, 6वें नंबर का। लिखा है अन्य आराधितर अर्थे दिक् शब्द अच्युतर पदा जाहि युक्ते। ये पूरा सूत्र लिखा है, एक में है। क्या है? अन्य आराधितर अर्थे दिक् शब्द अच्युतर पदा जाहि युक्ते। इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब इसको समझते हैं, इसमें कह क्या रहा है। कहते हैं कि अन्य, इतर, भिन्न, ऋते, पूर्व, प्राक, प्रत्यक, बहि, आरभ्य आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में कहते हैं अगर ये सारे शब्द आते हैं अन्य, इतर, भिन्न, ऋते, पूर्व, प्राक, प्रत्यक, बर्हि, बहिर, आरंभ्य,
इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। और इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा है अन्यः कृष्णात्, तो अन्य शब्द आया ना, तो अन्यः कृष्णात् कहते हैं अन्य के अर्थ में पंचमी विभक्ति होगी। तो बस कुछ नहीं देखना, अन्य शब्द आया तो लगा लीजिए कि अन्य कृष्ण में क्या हो जाएगा, कृष्ण जो है वो पंचमी विभक्ति में चला जाएगा, तो बन जाएगा अन्य कृष्णात्, यानी कि कृष्ण से भिन्न। आगे है भिन्न कृष्णात्, यानी कि इसका भी अर्थ होता है कृष्ण से भिन्न, और इसमें भी कृष्ण जो है वो कृष्णात् में बदल जाएगा, पंचमी विभक्ति का रूप यहाँ चलेगा। आगे देखिएगा, अगला है इतर कृष्णात्, यानी कि कृष्ण से भिन्न, इसका भी अर्थ वही हुआ, इतर, इतर शब्द आया तो इतर कृष्णात्, यानी कि कृष्ण जो है ये पंचमी में जाएगा, बनेगा कृष्णात्। ऋते कृष्ण, ऋते कृष्णात् आया है, यानी कि कृष्ण के बिना। पूर्वो ग्रामात्, यानी कि गांव से पूर्व, तो यहाँ गांव से पूर्व, तो गांव में कौन सी विभक्ति होगी? गांव में आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं प्राक ग्रामात्, प्राक ग्रामात् यानी कि गांव से पूर्व, इसका भी अर्थ यही हुआ, प्राक ग्रामात् का। अगला है प्राक ग्रामात्, प्राक ग्रामात् का मतलब हुआ गांव से पूर्व, तो इसमें भी जो है गांव में पंचमी विभक्ति लग जाएगी क्योंकि प्राक शब्द आया हुआ है। आगे देखते हैं, इसके और एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। प्रत्यक ग्रामात्, यानी कि प्रत्यक मतलब होता है बाद में, ग्रामात् मतलब गांव, तो गांव के बाद, तो यहाँ पे गांव के बाद यानी कि गांव में कौन सा शब्द लगेगा, कौन सी विभक्ति? तो पंचमी विभक्ति। आगे देखिएगा, लास्ट है ग्रामात् बहि उद्यानम अस्ति, यानी कि गांव के बाहर बगीचा है, तो ग्रामात् बहि उद्यानम अस्ति, गांव के बाहर बगीचा है, तो अलग भी हो रहा है और वह शब्द भी आया है, तो इस शब्द के आने से यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी? नियम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो है पंचमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है अन्य इतर भिन्न ऋते पूर्व प्राक प्रत्यक बहि आरभ्य, इन शब्द में से अगर कोई भी शब्द आता है तो वहां पे पंचमी विभक्ति लगती है। ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम है जन कर्तुः प्रकृति, जन कर्तुः प्रकृति, अर्थात जन धातु के योग में जिससे कोई उत्पन्न होता है या जिससे किसी का जन्म होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, जन धातु के योग में जिससे कोई उत्पन्न होता है या जिससे किसी का जन्म होता है, दोनों परिस्थिति में किसी का जन्म हो रहा है या किसी से कोई उत्पन्न हो रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, अर्थात ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा से कौन उत्पन्न होता है? प्रजाएं जो हैं वो ब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे उत्पन्न की स्थिति आ रही है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे कौन सी वो लगेगी विभक्ति, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। आगे है, और यहाँ पे जन धातु भी है, प्रजायन्ते लिखा है ना, तो यहाँ पे जन धातु लगा हुआ है, तो इससे भी आप समझ जाएंगे। अगला है क्रामात् क्रोधम जायते, इसमें भी जन धातु है, क्रामात् क्रोधम जायते, अर्थात काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो इसमें भी कौन सी धातु है? अरे धातु कह रहे हैं, इसमें अगर धातु की बात करें तो इसमें जन धातु है, और अगर विभक्ति की बात करें तो इसमें भी पंचमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि उत्पन्न होने की बात हो रही है, तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, यहाँ पे भी आपकी पंचमी विभक्ति लगेगी। और पंचमी विभक्ति लगेगी किसमें? तो काम में पंचमी विभक्ति लगेगी। कहाँ से चीजें उत्पन्न हो रही हैं? काम से, तो काम में पंचमी। ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ब्रह्मा में पंचमी। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने जो है पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ लिया है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कल हम जो है षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, और कल शायद जो है ये विभक्ति हमारी समाप्त भी हो जाएगी, क्योंकि षष्ठी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और सप्तमी थोड़ी बड़ी है, लेकिन दोनों को कोशिश यही करेंगे कि एक ही साथ दोनों को पढ़ा दिया जाए। तो आप बताइएगा आपको ये पंचमी विभक्ति समझ में आई या नहीं आई। देखिए, पंचमी विभक्ति अगर समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा पढ़िएगा, तिबारा पढ़िएगा, एक दो बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा, और अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा इसको समझाने का प्रयास करूँगी। लेकिन पंचमी विभक्ति को छोड़िएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और
अगर आप इस पे प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं संस्कृत साहित्य से तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे डेली जो है संस्कृत की मॉर्निंग में क्विज कराई जाती है 10 बजे। 10 बजे हर रोज आपको संस्कृत की क्विज मिलेगी टॉपिक वाइज। इस समय कालिदास पे प्रश्नोत्तरी हो रही है, कल शायद इसकी लास्ट होगी, उसके बाद अगले लेखक का स्टार्ट किया जाएगा क्विज। तो आप लोग भी अगर अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं और संस्कृत पे प्रश्नोत्तरी करके देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि देखिए हम इस चीज़ को पढ़ लिए, हमारा टॉपिक क्लियर है, सही है, लेकिन उस पर हमें क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहिए। जैसे आप मैथ्स में करते हैं, कोई एक फार्मूला आपको आ गया, मेथड समझ में आ गया, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं ना, तभी तो आपको समझ में आता है कि आपका ये टॉपिक क्लियर है। वैसे ही इसमें भी है, अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर है तो आप उससे रिलेटेड प्रश्न कीजिए, और जब प्रश्न करेंगे तभी आपका वो टॉपिक क्लियर होगा। जब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे तो रटने से हर चीज़ नहीं होती है। रट लेंगे लेकिन जब प्रश्नों से सामना होता है घुमा फिरा के, तो दिमाग जो होता है हमारा घनचक्कर हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप प्रश्नों के प्रश्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं क्विज के माध्यम से। तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं कल षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के साथ। कल हो सकता हो विभक्ति की आखिरी क्लास हो, तो अभी के लिए फ़िलहाल चलते हैं। आप सभी का, जितने भी लोग बने रहे मेरे साथ, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।